18 महीने की ऊंचाई पर बाजार। निफ्टी ने 8,950 का स्तर तोड़ा। सेंसेक्स 446, निफ्टी 133 अंक चढ़कर बंद। बैंकिंग, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। बारह सितंबर को खुलेगा एल&टी टेक सर्विसेज का आईपीओ। प्राइस बैंड 850 से 860 रुपए तय। आईपीओ से 900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एल&टी हाइड्रोकार्बन में छठी। पूरे बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी। एक महीने में 350 में से 80 कर्मचारियों की छटनी। कंपनी की सफाई, मिडिल मैनेजमेंट स्तर पर कर रहे हैं बदलाव। सरकार का ईएसआईसी सब्सक्राइबर्स को तोहफा। 21,000 रुपए तक सैलरी वाले दायरे में आएंगे। पहले 15,000 रुपए तक थी लिमिट। चौबीसवें आरबीआई गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल ने संभाला कार्यभार। ब्याज दर और महंगाई घटाने के साथ बैंकों के एनपीए कम करना होगा सबसे बड़ी चुनौती। केयन वेदांता डील को शेयरधारकों की मंजूरी। 12 सितंबर को शेयरधारकों की मंजूरी के लिए बुलाई बैठक। एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया को नहीं मिली विदेश जाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, विदेश भेजकर नहीं ले सकते रिस्क। 2G मामले में आरोपी हैं रवि रुइया। सुपरटेक पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। आपके डूबने या मरने से हमें कोई मतलब नहीं। 17 ग्राहकों को लौटाने ही होंगे पैसा। नोएडा के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का मामला। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की तैयारी। सामान बेचने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना जरूरी। कंज्यूमर्स अफेयर मिनिस्ट्री इसी हफ्ते जारी कर सकती है नई गाइडलाइंस। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। ताज मानसिंह होटल की नीलामी रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील। कल कोर्ट ने एनडीएमसी के पक्ष में सुनाया था फैसला। अर्जी पर डिवीजनल बेंच 15 सितंबर को करेगी सुनवाई। दिल्ली के कुछ इलाकों में हो सकता है बिजली संकट। अरावली पावर ने बीएसईएस को पावर सप्लाई रोकी। बीएसईएस ने नहीं चुकाया अरावली पावर का बकाया। बीएसईएस की सफाई नहीं होने देंगे बिजली की किल्लत। अहमदाबाद में पीएसीएल दफ्तर पर निवेशकों का हंगामा। पैसा मांगने पहुंचे निवेशक ऑफिस बंद होने की वजह से भड़के। रकम वापसी की मांग पर हंगामा। कल लॉन्च होगा आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस। सूत्रों के मुताबिक आईफोन 7 की कीमत 53,000 रुपए तो आईफोन 7 प्लस की कीमत 61,000 रुपए से शुरू होने की संभावना। नवंबर में पाकिस्तान जा सकते हैं पीएम मोदी। सार्क सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर गौतम बंबावले का ऐलान, लेकिन विदेश मंत्रालय ने नहीं की पुष्टि। कश्मीर के अलगाववादियों के खिलाफ केंद्र कर सकता है कड़ी कार्रवाई। की जा सकती है सुविधाओं में कमी। सुरक्षा में भी हो सकती है कटौती। गृह मंत्रालय को पीएमओ से कड़े कदम उठाने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। देश के कुछ इलाकों में आतंकियों को जनता का मिल रहा है समर्थन। एनएसजी की रिपोर्ट में खुलासा। देश के बम ब्लास्ट के विश्लेषण के आधार पर तैयार की रिपोर्ट। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी की खाट सभा खत्म होते ही चारपाई लूटने की मची होड़। जिसके हाथ लगी खाट वही लेकर भागता बना। आज ही राहुल गांधी ने देवरिया से की मिशन यूपी की शुरुआत। और केजरीवाल के मंत्रियों और स्टाफ के विदेशी दौरों पर कितना हुआ खर्च, कहां-कहां किए विदेशी दौरे। एलजी नजीब जंग ने मांगा ब्यौरा। 12 सितंबर तक ब्यौरा जमा करने का निर्देश।
ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु को सम्मानित करने का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु को दिए 75 लाख रुपए, कोच गोपीचंद को 25 लाख रुपए का चेक। और महाराष्ट्र में चारों ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज। सलमान के घर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे नेता और सितारे। शिल्पा शेट्टी ने किया 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन।